हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ए के सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। जो केस है उसको देखेंगे। देखो केस नंबर हमारा केस नंबर 4, केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6। एंड आफ्टर दैट हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे 1, 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6। ये जो हमने 6 केस देखे थे उसका ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू। तो चलिए हम पढ़ते हैं केस नंबर 4 को। देखते हैं इमेज कैसे बनता है और कहाँ पे इमेज होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा। केस नंबर 4 कह रहा है जब C व F के मध्य कोई ऑब्जेक्ट रखा है उससे हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यानी व्हेन अ ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। सो देखिएगा हम यहाँ पे बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ C और F के बीच है, A और B है, ठीक है ना। तो हमने रूल देखा है कि पहला रूल यही कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, यानी मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी। देखिए फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, क्लियर। और दूसरा कंडीशन हमने ये भी पढ़ा था कि यानी अगर कोई प्रकाश की किरण यानी रेज ऑफ लाइट कहाँ से पास करती है, एफ से अगर पास करती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद यानी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी समांतर किरणें फोकस से गई और फोकस से जाने वाली किरणें क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। क्लियर हो पा रही बातें, ये क्लियर हुआ तो ठीक है। जब ये आई दोनों रेज देखिए कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पे यानी बी डैश पे, यानी जहाँ पे बी डैश पे हमारा मीट की यानी ए डैश बी डैश हमारा यही ए और बी का क्या हो गया, इमेज बन जाता है, ठीक है। यानी ए बी का इमेज कहाँ बना, ए डैश बी डैश, जो कि कहाँ पे सी और इनफाइनाइट के बीच में है। कहाँ पे, इनफाइनाइट के बीच में है, ठीक है ना। यानी अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इमेज की। तो प्रॉपर्टी ऑफ इमेज में हमारा पहला जो होगा यानी ये रियल इमेज होगा, दूसरा अपोजिट होगा, देखिए ये अपोजिट है, दूसरा बिग साइज यानी जो हमारा ए बी है उससे कहाँ ए डैश बी डैश क्या है, बिगर है। और आफ्टर देन बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, सी एंड इनफाइनाइट, जब वस्तु एफ पर हो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑन एफ। सो कंडीशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो है ये पॉइंट होगा ए और बी, ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ए डैश बी डैश हम देखेंगे कहाँ बनेगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी के अनुसार यानी रूल के अनुसार मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। फिर उसके बाद कोई भी प्रकाश की किरण अगर सेंटर से पास करता है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है। तो यानी इन दोनों किरणों को यानी रेज को हम आगे देखते हैं तो कहीं ना कहीं जाके ये मीट करेंगी, ये पॉइंट कहीं जाके कुछ इस तरीके से मीट कर जाएगा, ठीक ना। तो ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश बी डैश अगर जो बनता है वो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। क्लियर, समझ में आ गई बातें। चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में हमारा देखिए इस मिरर से हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, मिरर के साइड में बन रहा है। यानी अगर मिरर के साइड में ही इमेज अगर हमारा बनता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इमेज प्रॉपर्टी जो होगी वो रियल होगी, यानी रियल इमेज बनेगा हमारा। और दूसरा क्या होगा, देखिएगा इस साइड में हमारा अपवर्ड कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज डाउनवर्ड साइड में बन रहा है तो इसलिए अपोजिट हो गया। और इमेज की साइज अगर हम देखें तो इमेज क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट इस तरीके से कुछ ही साइज की है लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज कितना हो जाएगा, बिगर साइज में हो जाएगा, यानी बिग साइज में हो गया, ठीक है ना। और इमेज बन कहाँ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा एफ पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है, ठीक है ना। जब वस्तु एफ और पी के मध्य यानी फोकस और मुख्य यानी पोल के बीच हो, ठीक है ना,
पोल के बीच हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड नो हियर इज पी when an object lie between P and F. ओके, सो अब देखिएगा यहाँ पे बात करें, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, P और यहाँ F और P के बीच रखा हुआ है, ये A और B है। तो पैरेलल चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से जाएंगी और C से चलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ जाएंगी, पुनः उसी मार्ग में वापस चली आएंगी। तो हमारा जो इमेज बनता है तो कुछ इस तरीके से तो हमारा चला गया, लेकिन हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इन्हीं रेज को हम क्या करेंगे, मिरर से पीछे हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जो कि हमने डॉटेड लाइन से शो अप किया, ठीक ना। तो यही हमारा पीछे यानी मिरर से पीछे जो है A डैश B डैश हमारा इमेज फॉर्म होता है, ठीक ना। यानी प्रॉपर्टी ऑफ इमेज देखेंगे अब हम यहाँ पे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में हमारा जो इमेज की प्रॉपर्टी होगी पहले वो क्या होगा, इमेजिनरी होगी, ठीक ना। इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा होगा, ठीक ना। अब सेम डायरेक्शन में होगा, और दूसरा क्या होगा, साइज में बिग होगा, ठीक ना। और फिर उसके बाद मिरर से क्या होगा, पीछे यानी बिहाइंड मिरर होगा। इस तरीके से हमारा जो है 1 से लेके 6 तक को देखेंगे। तो देखिएगा ये केस होगा, संपूर्ण केस, और फिर उसके बाद वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। आइएगा देखते हैं। पहला केस में जब था यानी वस्तु जब अनंत पे रखी थी, यानी वस्तु अनंत पे, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे था, फोकस तल में था, और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक की उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा, ठीक। दूसरा कंडीशन में जब अनंत तथा सी के मध्य हो, यानी वस्तु कहाँ हो, अनंत और सी के बीच, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो, तो उस कंडीशन में फोकस तथा एफ के फोकस तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा, ठीक ना। और रियल अपोजिट एंड स्मॉल साइज में होगी, ठीक ना। अब देखिएगा जब सी पे हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर रखा हो, तो वो भी क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिएगा रियल होगा, अपोजिट होगा, और वस्तु और इमेज की कंडीशन सेम हो जाएगी। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बन जाता है यहीं पे कि वह कौन सी स्थिति है कि जहां वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो जाती है, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई बराबर हो जाती है। तो आंसर कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र पर। यानी जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब आइए पांचवा कंडीशन में बात करते हैं, सॉरी फोर्थ कंडीशन में जब सी तथा एफ के मध्य हो, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ हो, सी तथा एफ के मिडिल में हो, तो उस कंडीशन में हमारा वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हमारा प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी रियल होगी, अपोजिट होगा और बिग साइज में होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ, जबकि एफ पे हो, यानी वस्तु कहाँ रखा हो, एफ पे रखा हो, तो एफ पे अगर रखा होगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, प्रतिबिंब हमारी कहाँ पे बनेगी, अनंत पे बनेगी, और रियल होगा, अपोजिट होगा और बिग साइज होगा, ठीक है। आइए सिक्स्थ कंडीशन, जबकि हमारा क्या हो जाए, पोल और एफ के बीच में हो जाए, यानी मिरर जो होगा, मिरर कुछ इस तरीके से समझिएगा, मिरर कुछ इस तरीके से रहे अगर, तो हमारा ये पोल हो गया, ये क्या हो जाए, एफ हो जाए, तो यानी इधर कहीं हो, वस्तु इधर होगा, तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड मिरर बिटवीन पी एंड इनफाइनाइट, बिहाइंड मिरर इधर और इनफाइनाइट और पोल के बीच, यानी इधर कहीं बनेगा, ठीक है। और क्या होगा, इमेज की प्रकृति क्या होगी, इमेजिनरी, सेम यानी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। यानी इमेज जिधर से ऑब्जेक्ट बन रहा है उधर ही उसी डायरेक्शन में क्या बनेगा, हमारा इमेज भी बनेगा, और क्या होगा, साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर, समझ में आ गई बातें। अब देखिएगा इसमें, देखिएगा यहाँ पे रियल यानी यहाँ से चालू हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन से लेके फिफ्थ कंडीशन तक हमारा क्या होगा, इमेज क्या होगा, रियल होगा। यानी एक कंडीशन ऐसा है जबकि हमारा पोल और
एफ के बीच में अगर हमारा इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेजिनरी हो जाएगा, यानी दर्पण से पीछे हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि पांचों कंडीशन, छह कंडीशन हमने केस इमेज बनने के हमने देखे। इस तरीके से हमें इमेज फॉर्मेशन क्लियर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।